जब पूरा इंडिया ये मान रहा है कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं कि भाई मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है, पेपर के मतलब जो पेपर में जो स्कैम की जो जितनी भी धांधली है सारी धांधली इसमें मिली है, तो गवर्नमेंट इसे कैंसिल क्यों नहीं कर रही? अब इसके रीज़न कई है। रीज़न क्या है? देखो, हम एक एक करके ना सारी बातें इस पर डिस्कस करेंगे। देखो, नीट का पेपर तय होना, कैंसिल होना तो तय है। इसमें मतलब पेपर जला दिए गए थे, उसमें 68 क्वेश्चन तो मिल गए एज इट इज़, जो जले हुए में से भी जो पेपर से मैच कर रहे थे। अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट क्यों नहीं कैंसिल कर रही, इसके रीज़न ये है। यूपी गवर्नमेंट में 2 एमएलए पकड़े गए हैं। यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें 2 एमएलए पकड़े गए हैं। अब 2 एमएलए पकड़े गए हैं, वो पैसे लेते हुए पकड़े, मतलब उन्होंने पेपर लीक कराया है, वो पैसे पेपर लीक में शामिल है। अब उनको पकड़ेंगे तो चार चार नेताओं के और नाम लेंगे, 4 नेताओं के नाम लेंगे। ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। बहुत बड़ा खेल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो एक इंडस्ट्री खड़ी की है। एक इंडस्ट्री कहाँ खड़ी की है? कोटा में एक बच्चों की एक फैक्ट्री बनाई है, एक इंडस्ट्री बनाई है। वहाँ पे बच्चों को कि मतलब हर बच्चे से मतलब मिनिमम 3 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में उनसे चार्ज करते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 1 लाख स्टूडेंट से तो ज़्यादा ही स्टूडेंट कोटा में आपको मिल जाएंगे। अब ये देखो, उन बच्चों से एक एक मतलब हर ईयर के इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं वो, तो कितने करोड़ का। अब वो जो जितने भी वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आम आदमी की तो किसी के है नहीं, और ना किसी में इतना। अब वो टीचर्स को भी इतनी सैलरी दे रहे हैं, वो सब जितने भी नेता हैं उनके उनके इंस्टीट्यूट है। और नेता नहीं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका लिंक है पॉलिटिक्स में, उनके इंस्टीट्यूट है। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाती है, चाहे वो कोई भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी हो। तो अब जो पेपर लीक में जो आप अगर इसकी जांच करोगे ना, गवर्नमेंट आते ही पहले दिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि भाई नहीं, कोई पेपर लीक नहीं है भाई, छोटी मोटी घटनाओं को हम नहीं मानते। फिर उसके बाद झारखंड में पकड़े गए, राजस्थान में, हरियाणा में, मतलब ऐसे 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 क्या इंटेलिजेंट बच्चे हुए कि भाई एक ही कमरे में बैठ के ही सबके नंबर उतने आ रहे हैं, सब टॉपर एक ही कमरे में बैठ रहे हैं। अभी रीनीट स्टूडेंट का रीनीट होगा 100%, ये आप मेरे से लिखवा लो, ठीक है। अभी इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी गवर्नमेंट गुमराह कर रही है। अब बिहार में तो मिला ही, बिहार में पेपर लीक हुआ ये सबको पता चल गया, ठीक है, और उसके प्रूफ भी हैं, लोग घर से पकड़ भी लिए, जेल में भी पड़े हैं। और तो फिर क्यों नहीं मान रहे? गोधरा मतलब बच्चा है, मान लो मैं सपोज मैं दिल्ली से हूँ, या मतलब मैं दिल्ली रहता हूँ, और मैं एग्ज़ाम सेंटर भरने कहीं चेन्नई थोड़ी जाऊँगा। मैं यही सोचूंगा ना दिल्ली में कहीं आसपास वो पेपर दे के घर आ जाऊँ। अब बच्चे पेपर देने आ रहे हैं गोधरा पर्टिकुलर सेंटर पे, ऐसा क्या है भाई? अगर पर्टिकुलर सेंटर पे पेपर देने जा रहे हैं तो उनको वही सेंटर कैसे मिल रहा है? ये भी तो मतलब स्कूल का प्रिंसिपल पकड़ा जा रहा है, वाइस प्रिंसिपल पकड़ा जा रहा है। एक और पेपर लीक का सबूत ले लो आप। बिहार पुलिस ने क्या किया है, ओसिस स्कूल था वो झारखंड में हजारीबाग में, वहाँ पे पकड़ा है उस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को। उसके बाद वो उसका लिंक वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से भी आ रहा है, उसका लिंक पटना से भी आ रहा है। अब बात ये आ रही है कि भाई मान लो जिस साइड से पेपर का लिफाफा पाड़ते हैं उधर से नहीं पाड़ा, और दूसरी साइड से टेम्पर का। तो अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है जो उसी स्कूल के, उनका कहना है एहसानुल हक का कि भाई हो सकता है पैकेट बहुत पहले से ही पेपर लीक हो गया हो, और सुप्रीम कोर्ट में अभी मानने की गवर्नमेंट तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट फिर अपना अपना पक्ष रखने पहुंच गई कि भाई पेपर हम तो रीनीट नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नीट की हियरिंग टल गई। क्यों टल गई हियरिंग? भाई सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग इसलिए टल गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने हल्फनामा दायर कर दिया कि भाई 2024 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। क्या अगर आप मतलब आप चाहे पेरेंट्स हों या स्टूडेंट हों, क्या आपको लगता है कि भाई नीट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको अभी एक नया और वीडियो निकल के आ गया जिसमें पेपर लीक का वीडियो भी निकल के आ गया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी न्यूज़ आए आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपकी कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आज हियरिंग थी, आज दोनों ने अपने हल्फनामे डाल दिए। भाई
उसने एनटीए ने भी डाल दिया। एनटीए भी तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी डाल दिया। तो पहले बेंच से सुनवाई दोपहर बाद करने वाली थी, उसके बाद वो टल के आगे चली गई। अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। देखो 18 जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना रीनेट का पक्का आएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ना केंद्र सरकार और एनटीए को ना हल्फनामा दायर करने के बाद नई तारीख दी कि भाई हम सुनवाई जो है 18 जुलाई को करेंगे। नीट का वर्डिक्ट 12 जुलाई को आना था, तो गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही। गवर्नमेंट अपनी अपनी नई नई कहानी सुना रही है। सोलिसिटर जनरल जो होता है वो भी गवर्नमेंट रखती है, उसने अपनी व्यक्तिगत परेशानी बता दी कि भाई मैं तो पर्सनल मेरे इश्यूज है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब क्या करे सुप्रीम कोर्ट, भाई वो भी बाउंड है, उन्होंने अगली डेट देनी पड़ी है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोगों को ना। हाँ, क्योंकि देखो आप बच्चे हो तो आप अपनी तैयारी जारी रखो। आप लोगों को मतलब हो सकता है मतलब हफ्ते 2 हफ्ते का ही टाइम देके वो दोबारा एग्ज़ाम करा ले। अब हियरिंग के टाइम पे बात ये आएगी भाई 550 से 720 तक मार्क्स बढ़े हैं, इसमें ज़्यादा घपलेबाजी हुई है। एग्जैक्ट नंबर निकालना तो किसी तरह से भी मुश्किल आसान नहीं है, वो एग्जैक्ट नंबर निकालना तो इम्पॉसिबल है। तो पेपर कैंसिल होगा ही होगा ये। अब वो एनटीए कह रहा है कि जी हमने 25% सिलेबस कम कर दिया था, इसलिए ये हुआ है। अब अगर फिर भी अगर वो तो सबके लिए ही सेम बात है। अब भाई गवर्नमेंट भी हरामी है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जांच कराई आईआईटी मद्रास से। अब भाई वो भी तो गवर्नमेंट की पार्ट है, उसने बोला भाई हमने 2 साल की जांच की, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, हमें लग रहा है कि भाई इस हिसाब से कोई धांधली नहीं हुई है, ज़्यादा कोई हमें लग नहीं रहा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना बेसिकली ये है कि भाई आप ये देखो कि पेपर लीक होने की टाइमिंग क्या थी। अगर मान लो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले कि लीक हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों में फैला होगा ये या पेपर लीक होने मतलब पेपर शुरू होने के बाद लीक हुआ है तो कम बच्चों में वो हुआ होगा। लेकिन पहला ही जो मतलब वो था ना, पॉइंट था, मतलब जब पहली जो हियरिंग थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर 0.001% भी अगर प्रोबेबिलिटी है पेपर लीक होने की तो हम कैंसिल करेंगे। तो आप ये मान के चलो, आप अपनी तैयारी जारी रखना। सुप्रीम कोर्ट में ये भी तो कहा गया ना कि भाई कितने बच्चे धोखाधड़ी किए, कितने बच्चे ईमानदार बच्चे हैं, उनको अलग अलग कर पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें दोबारा परीक्षा ही आखिरी विकल्प है। अब देखो आप क्या होता है क्या नहीं होता है।